हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट टॉपर पे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद पिछले वाले वीडियोस को इतने ज़्यादा पसंद करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग थंबनेल में अब तक तो देख ही चुके होंगे कि हम लोग एक बहुत ही अच्छे जी के टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं। आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, सेव द वाटर सेव द लाइफ, अर्थात पानी को जी के बचाएं और जीवन को बचाएं। दोस्तों, पानी जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाती है। इसमें हम लोग सुबह उठने से लेकर के हर एक कार्य में हम लोग पानी का इस्तेमाल करते ही हैं। बिना पानी का जीवन संभव नहीं है। कहते हैं कि भोजन के बिना तो व्यक्ति एक मंथ तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना व्यक्ति एक सप्ताह भी जीवित नहीं रह सकता है ना। अर्थात उसे एक सप्ताह से ज्यादा जीवन जीने के लिए उसे पानी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी कि बिना पानी का जीवन संभव नहीं है। तो इस पानी को वेस्ट होने से, इस पानी को बर्बाद होने से कैसे हम लोग के बचाएं, और उसमें किस तरीके से कि क्या क्या चीज़ें कि तरीकों को अपना करके हम लोग पानी को बचा सकते हैं, और उसको कि किस तरीके से इस्तेमाल करके हम लोग कि अपने कि आने वाले पीढ़ियों के लिए पानी को कि सेव कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, तो यदि हम लोग की बात करें, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे सीधा आप देखे थंबनेल में भी आपने देखे होंगे कि सेव वाटर सेव लाइफ, मतलब कि जीवन को कि बचाएं कैसे, और कि पानी को बचा करके जीवन को कैसे बचाएं। देखिए, तब हम लोग सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि पानी ये आया कहाँ से, जिसका हमें जीवन को लेकर, हमारे जीवन के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ये पानी आया कैसे, सबसे पहले इसी टॉपिक्स में बात करते हैं। देखिए, पृथ्वी पर जल का निर्माण कैसे हुआ, यानी कैसे कि पृथ्वी पर जल का निर्माण होता है। दोस्तों, पृथ्वी पर जल का निर्माण और कहीं से नहीं, बल्कि हम आप सबको ऊर्जा की देने वाले, यानी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य से ही हुआ है। यानी कि आप कहेंगे कि सर सूर्य तो कि इतने ज्यादा गर्म है, ये की ऊर्जा की ये जल का निर्माण कैसे करेगी। तो देखिए, सूर्य के अंदर कि सोलर विंड होते हैं। सोलर विंड क्या होते हैं? सोलर विंड कहने का मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन आयन के उपस्थित होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य एक गैसीय की गोला है, अर्थात वो कि गैसों से मिलकर बना हुआ है। मूल रूप से उसमें जो गैसें होती हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती है, और उसमें जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो हाइड्रोजन के कई की परमाणुओं के मिलने के बाद हीलियम के नाभिक का निर्माण होता है, जिसकी वजह से कि सूर्य के अंदर की ऊर्जा होती है। अर्थात हम लोग कह लेते सूर्य में ऊर्जा जो होती है वो नाभ की संलयन से होती है। ठीक है, तो देखिए, तो सूर्य के अंदर जो सोलर विंड होती है, सूर्य से निकलने वाली जो सोलर विंड की हवाएं हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन होता है, इसका अहम रोल होता है। और दूसरा जो चीज होता है उल्कापिंड और एस्टेरॉयड होता है ना। उल्कापिंड और एस्टेरॉयड, अब ये उल्कापिंड और एस्टेरॉयड क्या चीज, तो उल्कापिंड वही जो आप कि ना देखे होंगे कि जिसे हम लोग टूटता हुआ तारा भी कहते हैं ना। कभी कभी आप आसमान से देखे होंगे कि एक कि मतलब जलती हुई की इसी आ रही है, मतलब गिर रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा। और वही टूटता हुआ तारा देख करके ना, बस इस बार कि ना, हाँ, तो जो भी कि आप लोग मांगते होंगे, करते होंगे, तो वो टूटते हुए कि तारे को के देख करके कहा जाता है वो टूटता हुआ तारा, जिसे हम लोग बोलते हैं, वो और कुछ नहीं होता है। वो क्या होता है, वो होता है आपका उल्कापिंड और एस्टेरॉयड होता है। ठीक है, देखिए, तो उल्कापिंडों के एस्टेरॉयडों की बात करें तो इसमें इसके अंदर मूल रूप से कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ज्यादा होता है ना। हाइड्रोजन समस्थानिक जो ड्यूटेरियम होता है, इसको हम लोग 1s2 बोलते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम जो होता है, यानी कि हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक होता है, इसके की उपस्थिति उसके अंदर होता है। ठीक है, और इसके की हम लोग बात करें तो ये ड्यूटेरियम के होने की वजह से वही कि ड्यूटेरियम कुछ कि ऐसे कि वैज्ञानिक के मानते हैं। एक इंग्लैंड में स्थित है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो ना, एक यूनिवर्सिटी है जिसमें हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ल्यूक डेली। ठीक है, ल्यूक डेली ने एक की एक्सपेरिमेंट की, और उस एक्सपेरिमेंट में कि क्या उन्होंने कैसे किए थे, तो जापानी एक स्पेस क्राफ्ट थी हायाबुसा।
हायाबुसा नाम की एक जापानी स्पेस क्राफ्ट थी। उसमें सबसे पहले जो है कि उसको इन्होंने जो कि आने के बाद उसका जो कि स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उन्होंने पाया कि एक मीटर क्यूब जो है कि अगर 1 घन मीटर की हम लोग बात करें, 1 घन मीटर का अगर जो है कोई उल्का पिंड है तो उसमें से लगभग 20 लीटर जो है कि पानी निकाला जा सकता है। ठीक है, अब वो पानी जो है कि निकला कैसे, पानी जो है कि आया कैसे, तो उन्होंने जो है कि माना कि उसके अंदर जो है कि जो जितने भी एस्टेरॉइड होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, इन सभी उल्का पिंडों के अंदर ऑक्सीजन जो है कि गैस जो है कि पाए जाते हैं। और आप लोग जो जानते हैं कि जो जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O होता है ना। H2O में मूल रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होता है, ये दोनों गैसें होती है। तो जो सोलर विंड है, सोलर विंड से जो है कि हाइड्रोजन आयन आया, ठीक है। और जो आपके एस्टेरॉइड वगैरह है, जो आपका उल्का पिंड है, एस्टेरॉइड्स और जो कि उल्का पिंड जितने भी हैं, इन लोगों में माना उन्होंने कि जो कि ऑक्सीजन के जो कि कुछ कण उपस्थित थे। ठीक है, और यही ऑक्सीजन के कण और जो है कि उल्का ऑक्सीजन कण और जो है कि ये हाइड्रोजन का आयन दोनों मिल करके और जल के अणुओं का निर्माण किए। ठीक है, जिसके वजह से जो है कि जल जो है कि धीरे धीरे करके जो है कि बनना शुरू हुआ। यानी कि ये जो है कि माना गया कि जब पृथ्वी जो है कि लगभग कितने साल पहले, 460 करोड़ साल पहले, आज की बात नहीं है, हाँ ये 460 करोड़ साल पहले की बात है। तो जब 460 करोड़ साल पहले जब जो है कि ये उल्का पिंड जो है कि पृथ्वी पर जो है कि आए, तो पृथ्वी पर जो है कि आने के बाद जो है कि उनको ऐसा माना गया कि जैसे कि वो पानी जो है कि ले लेकर के जो किया पृथ्वी से जो है कि बार बार टकराए, और टकराने की वजह से जो है कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारा जो है कि पानी हो गया और महासागरों का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये जो है कि इस तरीके से करके पृथ्वी पर जो है कि जल का निर्माण की प्रक्रिया से होती। यानी कि हम लोग बात करें तो आज जो हम लोग पानी पीते हैं, आज जो आपके जो कि बॉटल में, आपके जो नल से यानी कि आपके जो कुएं से, नदी से जो पानी आती है, वो आज की पानी नहीं है, मतलब 3 अरब साल पुरानी पानी है। ठीक है, हाँ 3 अरब साल पुरानी पानी है। कहते सर आप इतने साल पुराना पानी पीते हैं? हाँ, आप 3 अरब साल पुराना पानी पीते हैं। ठीक है, और देखिए अगर हम लोग जो पृथ्वी में बात करें पानी के की उपस्थिति के बारे में, तो लगभग 71% जो है कि पानी पृथ्वी पर जो है उपस्थित है। मतलब पृथ्वी के भाग का 71% जो है कि भाग पे पानी जो है कि उपस्थित है, जिसमें से मात्र और मात्र 3% ही पानी जो है कि पीने लायक है। जी हाँ, 71% में से 3% ही पानी पीने लायक है। सब बाकी का पानी क्या होता है, तो बाकी का पानी जो समुद्र वगैरह में होता है वो खारा पानी होता है, पीने लायक नहीं होता है। ठीक है, तो बाकी का 3% ही पानी। अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल से, छोटे से एग्जाम्पल से बताएं, तो अगर कोई एक जी के जार ले लीजिए ना, वो अगर 4 लीटर का जी के जार है, इसके अंदर जी के 4 लीटर अगर जी के पानी भरा हुआ है, तो इसमें से 1 चम्मच, कितना, 1 जी के चम्मच अगर हम लोग जी की बात करें तो 1 चम्मच जो है कि पानी पीने लायक होगा। मतलब 4 लीटर के जार में से मात्र 1 चम्मच ही पानी है जो आपको पीने लायक होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें भारत में जो कि विश्व के, भारत की हम लोग बात करें तो भारत जो है कि विश्व के जो कि जितने भी विश्व का जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर मतलब जो जमीन से जो सदस्य निकाली जाती है, उसका लगभग 25% हिस्सा जो कि अकेले भारत जो कि इस्तेमाल करता है। मतलब ग्राउंड वाटर भारत जो कि बहुत ज्यादा जो कि इस्तेमाल करता है। बारिश वगैरह का पानी दुख की बात है, बारिश का पानी लगभग 8% के आसपास ही इस्तेमाल करता है, यानी कि ग्राउंड वाटर से 25% पानी जो है इस्तेमाल करता है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग बात करते हैं उपयोग को लेकर के। तो हम लोग आज देखेंगे कि शहरी लोग और जो कि गांव के लोग पानी को किस अनुपात में जो कि उपयोग करते हैं, कौन ज्यादा उपयोग करता है, शहरी लोग ज्यादा उपयोग करते हैं या फिर गांव के लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए एक तरफ मेरा जो कि साल लिखा हुआ है ना, एक तरफ शहर के लोग हैं, एक तरफ गाँव के लोग हैं, और ये डाटा लीटर में है। अगर 2011 की बात करें तो शहरी लोग जो है कि पर व्यक्ति 135 लीटर का जो कि पानी इस्तेमाल करते हैं, और ग्रामीण लोग 40। हाँ, गाँव के लोग काफी अच्छे ना, हाँ ये सब पानी वगैरह के बारे में काफी अच्छा ध्यान रखते हैं। 2021 में बात करें तो ये 150 लीटर की इस्तेमाल करते हैं, और जो ग्रामीण लोग 50 लीटर का जो इस्तेमाल करते हैं। शहरी लोग की बात करें 2031 तक जो कि आने वाला जो डाटा है 2031 तक, ये जो है कि 165 लीटर इस्तेमाल करेंगे, जबकि गांव के लोग 85 लीटर रहेंगे ना, बहुत अच्छा है। और इसके बाद हम लोग बात करें 2041 में तो 180 जी के लीटर शहरी लोग, और जबकि गाँव के लोग केवल 60 लीटर का इस्तेमाल करेंगे। और 2051 की हम लोग बात करें तो ये है कि गांव के लोग शहरी लोग 200 लीटर का इस्तेमाल करेंगे, जबकि ग्रामीण लोग मात्र 70 लीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यानी कि गांव के लोग पानी के मामले में थोड़ा सा ठीक ठाक है, क्योंकि है कि वो लोग पानी की कीमत को समझते हैं। गांव के लोग काफी समझदार हैं, हम ऐसा नहीं कहते शहर के लोग समझदार नहीं, वो भी लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन थोड़ा सा समझदारी और बढ़ाना है, और सेव द वाटर सेव द लाइफ को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग कुछ बात करें तो गांव के लोग तो कुछ फसल वगैरह उगाते हैं, हर लोग जो है कि कुछ ना कुछ चीजें जो है कि खाते हैं, हम लोग जो है कि खाने में जो है कि जो भी चीजें लेते हैं
तो उसमें से कुछ आइटम्स को हम लिए हैं जिसमें से हम बताएंगे कि प्रत्येक जो है कि फसल को उगाने के लिए कितने जो है कि लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग बात करें, अगर 1 केजी अगर आलू आपको उगाना होगा तो 1 केजी आलू को उगाने में 287 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। अब सोच लीजिए 1 केजी आलू जो आप खाते हैं ना, घर में जो आपको बनता है, उस 1 केजी आलू को उगाने में 287 लीटर पानी लगता है। अगर 1 केजी आम की बात करें तो उसको उगाने में 1800 लीटर पानी लगते हैं। यदि आप 1 केजी से कि आम खा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि इस आम को उगाने में 1800 लीटर से 1800 लीटर पानी का जिक्र इस्तेमाल किया गया है, पानी जिक्र लगा है। 1 केजी सेब की बात करें ना, जो हम लोग जाते हैं मार्केट से फटाफट खरीद कर जिक्र लेकर आ जाते हैं, तो उसकी बात करें तो 222 लीटर सॉरी 822 लीटर जे कि पानी का इस्तेमाल होता है। 1 केजी टमाटर, हाँ टमाटर ना, जो सब लोग हम लोग बिना जे कि टमाटर खाए जे कि नहीं रहते, अर्थात सलाद हो, सब्जी हो, जो भी चीजें हो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका। तो 1 केजी अगर टमाटर की हम लोग बात करें तो ये लगभग 214 लीटर जे कि पानी का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। 1 केजी शक्कर की बात करें, चीनी की बात करें तो 1722 लीटर जे कि पानी का इस्तेमाल करते हैं। और 1 केजी चावल की बात करें तो ये कि 2497 जे कि लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। सोचिए 1 केजी चावल जो आप अपने घरों में पका करके बहुत ही आराम से जगह खाते हैं, उस 1 लीटर चावल को उगाने के लिए 1 केजी जगह चावल को उगाने के लिए 2497 लीटर जे कि पानी की आवश्यकता होती है। तो आप सोच सकते हैं इतने सारे जे कि इतनी ज्यादा मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है इन जे कि फसलों वगैरह को उगाने के लिए। तो पानी की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आप समझ ही होंगे कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बिना पानी के कुछ भी चीजें जे कि संभव नहीं है। एक और बात हम आपको बताते हैं, डे जीरो। डे जीरो क्या होगा? यदि आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो आप और हम सभी लोग जो कि डे जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। डे जीरो क्या होता है? तो डे जीरो कहने का मतलब होता है कि एक दिन ऐसा टाइम आएगा, एक दिन ऐसा समय आएगा जब नल से पानी जी के निकलना बंद हो जाएगा। तो एक ऐसा समय जब नल से पानी निकलना बंद हो जाएगा तो उस दिन को हम लोग डे जीरो कहते हैं। और ये डे जीरो का जो शब्द है वो सबसे पहले साउथ अफ्रीका में 2018 में ये काफी ज्यादा मात्रा में सूखा जी पड़ा हुआ था। वहां पे जी के लोग बहुत ज्यादा जी के पानी के लिए जी के त्रासदी जी के हो गए थे। तो वहां पे दक्षिण अफ्रीका के एक शहर है जिसको हम बोलते हैं केप टाउन। केप टाउन शहर है। इस केप टाउन शहर में 2018 में बहुत ही ज्यादा सूखा पड़ा हुआ था। तो सूखा पड़ने की वजह से वहीं से जो है कि ये डे जीरो जो है कि सब जो है डे जीरो की लिस्ट की बात करें तो डे जीरो की लिस्ट में बहुत सारे जो है कि देश है, लगभग जो 17 से जो ज्यादा देश है। कुछ इसमें से कुछ देश है, कतर है, इजराइल है, ईरान, सऊदी अरब, भारत भी डे जीरो में है। अगर हम लोग बात करें भारत की, ऐसा खुश मत हो ना कि भारत जो है कि बहुत अच्छा है। भारत मतलब अच्छा तो है ही, लेकिन भारत भी जो है कि डे जीरो के जो की लिस्ट में है। अगर इसमें हम लोग शहर की बात करें तो बेंगलुरु और चेन्नई, ये 2 मुख्य रूप से है। ठीक है, तो बेंगलुरु और चेन्नई में जो है कि डे जीरो की स्थिति बहुत ही जो है कि मतलब जल्दी से कि दिखने को जाके आपको मिलेगा। यानी कि यदि पानी को यदि सेव ना किया गया तो कंडीशन भारत में भी काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। और आपका पाकिस्तान वगैरह में भी जो कि कंडीशन जो कि उसी तरीके का है, उसमें भी जो कि डे जीरो का जो कि लिस्ट में वो भी है। तो इस तरीके से कई जो कि ऐसे देश हैं जिन्होंने जो कि जो कि डे जीरो की लिस्ट में है, अर्थात जिनके अंदर जो कि पानी की समस्या काफी ज्यादा है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि पानी को जो है सेव करें। और हम लोग देखिए जल संरक्षण की बात करें तो कई चीजों में देखिए हम लोग कई छोटी छोटी चीजों को करके हम लोग जल संरक्षित कर सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पर हो, बहुत छोटे छोटे से काम करके भी आप जो कि जल को संरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि आप कार वगैरह गाड़ी वगैरह जो कि धुलने लगे, गाड़ी वगैरह जो कि धुलने के बाद क्या धुलते समय क्या होता है, सीधा हम लोग जो कि नल वगैरह जो कि चालू करके सीधा आप जो कि छोड़ देते हैं उसको ना, मतलब उससे धुलने लगते हैं। एक रिसर्च में जो कैसा बताया गया है कि ज्यादा जो है कि मतलब समरसेबल वगैरह से या फिर जो कि उस तरीके से पानी से जो कि पाइप वगैरह लाइन वगैरह से धुलने से अच्छा, अगर जो कि बाल्टी और जग से अगर जो कि धुला जाए तो लगभग 250 लीटर पानी का जो कि सेवन किया जा सकता है। ठीक है, स्विमिंग पूल की बात करें, यदि जो स्विमिंग पूल्स होते हैं बड़े बड़े, उन सभी जो कि स्विमिंग पूल्स की बात करें तो उसमें अगर जो है कि कवर्ड जगह कर दिया गया, क्योंकि सनलाइट पड़ने की वजह से जो कि काफी ज्यादा पानी जो कि वाष्पित हो जाता है, यदि उसको कवर्ड कर दिया जाए, ढक दिया जाए, ढक करके जो कि रखा जाएगा तो लगभग 300 लीटर पानी का जो कि बचत हो जाएगा। अगर शावर वगैरह की बात करें, हाँ नहाने वगैरह में ना, इसमें तो जो कि आजकल तो पूछिए मत, आजकल की बात करें तो आज जो वीडियो जो शूट हो रहा है वो लगभग जो क्या है
जनवरी में जो है कि ये वीडियो शूट हो रहा है। और ये जनवरी की बात करें तो जो है कि काफ़ी ज़्यादा जो है कि ठंड है। तो आजकल तो गांव के लोग को तो कहना ही नहीं है ना, वो तो वैसे ही सेव द वाटर सेव द लाइफ काफ़ी ज़्यादा जो है कि उपयोग में ला रहे हैं। क्योंकि जो है कि कैसे नहाते होंगे, कैसे क्या करते होंगे ठंडी के दिनों में, तो हर लोग जो है कि कम से कम पानी में जो है कि नहा करके जो है काम चला लेता है ना। जितना पानी जो है कि फेस पे नहीं मारता है उससे ज़्यादा तो तौलिया से पूछ देता होगा ना। तो ये कंडीशन जो है कि रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि ठंडी के दिनों में पानी वगैरह जो है कि कैसे जो है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठंडी के दिनों में तो काफ़ी आप सेव द वाटर सेव द लाइफ का स्लोगन सबसे ज़्यादा जो चलता है ठंडी के दिन में ही चलता है। तो बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, ऐसा बात नहीं है कि सेव द वाटर सेव द लाइफ के चक्कर में जो है कि नहाया धोया भी नहीं, नहाना चाहिए, लेकिन जो है कि एक लिमिट जो है कि में नहाना चाहिए। अब कुछ लोग गर्मी के दिनों में क्या होता है, गर्मी के दिनों में गर्मी लग रही है तो फटाफट जो है कि भागते हुए गए और जा करके जो है कि ये वॉशरूम वगैरह में जो है कि गए तो जो है कि सीधा जो है कि शॉवर चालू किए, अब आराम से बस बैठे हुए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि लंबे टाइम तक जो है कि शॉवर से पानी आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है, पानी जो है कि वेस्ट होता जा रहा है, वेस्ट होता जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है कि नहीं करना चाहिए ना। अर्थात जो है कि शॉवर को जो है कि चालू करके बेफिजुल के जो है कि पानी वगैरह को जो है कि बहाना नहीं चाहिए। और भी जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे हम लोग ब्रश कर रहे हैं, अब ब्रश करने के देखिए दौरान क्या होता है कि हम लोग टैप जी के खुला करके और फिर इसके बाद ब्रश करना चालू कर देते हैं और बेफिजुल के जी के पानी बहता रहता है। इन सभी जी की जो गलत तरीके से जो पानी जो बह रहा है या फिर जी की जो ध्यान आप जी के नहीं दे रहे हैं, इन सभी चीज़ों को जी के ध्यान देना है कि जब जरूरत हो तभी जी की टैप खोला जाए, अन्यथा उसको बंद रखा जाए। ठीक है, इन बातों को जी के ध्यान रखेंगे। और भी जैसे बर्तन वगैरह धुलना है तो जो भी चीज़ें कि बस टैप खोल ली है फिर इसके बाद जी के धुले जा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ छोटी छोटी बातों पर जी के ध्यान रखना है, जिसकी वजह से कि नल वगैरह जी की खोल करके जी की नहीं छोड़ना है। तो इससे आप जी के पानी को सेव कर सकते हैं। शॉवर वगैरह पे जी करेंगे लगभग 5 मिनट तक जी की करते कम अगर करते हैं लगभग 8 से 10 हम लोग समथिंग है। अगर जी की आप एवरेज की बात करें तो लगभग 5 मिनट के आसपास करते हैं तो पर बॉडी 30 लीटर पानी का जी की बचत होता है ना। आपको ये पता नहीं होगा कि अफ्रीका जैसे जगह कुछ ऐसे जगह शहर है जहाँ पे लोग पानी लेने के लिए 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर से जी की पानी लेकर के आते हैं और वो लोग ला करके पानी को पीते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वैसे लोग जहाँ पे काफ़ी जी की स्ट्रगल करने के बाद उन लोग को पानी मिल रहा है, यदि आपको आसानी से अगर पानी मिल जा रहा है तो आप उस पानी का मिसयूज न करें। ठीक है, तो अगर हम लोग जो कि ध्यान रखेंगे, अगर जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा। यदि जो कि आज यदि जल यदि नहीं रहेगा, पानी अगर नहीं रहेगा तो आपका जो जीवन भी जो कि नहीं रहेगा। इसलिए आप जो ध्यान रखेंगे कि जब तक जल सुरक्षित है तब तक ही कल सुरक्षित है। अगर जो जल सुरक्षित नहीं रहेगा तो कल सुरक्षित नहीं रहेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पानी को बर्बाद करोगे, पानी को बर्बाद करोगे कब तक खुद आबाद रहोगे। पानी को बर्बाद करोगे कब तक खुद आबाद रहोगे। सब्र रखो, कर्मा लौट कर आएगा। पानी वेस्ट करने वाले ध्यान से सुनो, सब्र रखो, कर्मा लौट कर आएगा। जल बिन मछली जैसी तू भी पानी को तड़प जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना है। पानी को हमेशा सेव रखिए, बचाइए, कम से कम जो है कि पानी का इस्तेमाल कीजिए, वेस्ट पानी न कीजिए। कम से कम पानी इस्तेमाल करने का मतलब है पानी का वेस्ट न कीजिए, फिजूल का पानी ना बहाइए। ठीक है, ये मेरी आप सबों से गुजारिश है और जो कि अनुरोध है कि आप सब लोग पानी को सेव रखिए। और फिर भी अगर जी की बात नहीं समझ में आता है तो एक क्वेश्चन मैं जाते जाते आप लोगों से पूछ के जाता हूँ कि हमारे दादाजी ने जिसे नदी में देखा ना, हमारे दादाजी ने जिसे नदी में देखा, पिताजी ने उसे कुएं में, हमने जिसे नल में देखा और हमारे बच्चों ने बोतल में। अब आपके ऊपर है कि अब आपके बच्चे कहाँ देखेंगे उस पानी को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी ये गुजारिश है कि आप सब लोग पानी को सेव करें। सेव वाटर, सेव लाइफ। थैंक यू वेरी मच।